उबाळे यांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार आपण प्रदान करायचा आहे. चांगली कामगिरी. ही स्पर्धा जशी जशी पुढे चालली आहे तशी कामगिरी खूप चांगली आपल्याला पाहायला मिळत आहे यशची. आणि क्वालिफायर नंबर 1 मध्ये सामनावीराचा मानकरी तो ठरला आहे. वेल डन यश, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर MK रॉयल्स हा संघ फायनलमध्ये दाखल झाला आहे आणि आता त्यांच्या विरोधात संघ कुठला असेल याचं उत्तर आपल्याला येणाऱ्या 2 सामन्यामध्ये जरूर मिळणार आहे. नवीन सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. एलिमिनेटर आहे, नॉकआउट मॅच. जो संघ जिंकेल तो संघ आर्या फायटर्स विरुद्ध खेळणार आहे क्वालिफायर नंबर 2 मध्ये. आणि जो संघ पराभूत होईल तो संघ मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर फेकला जाईल. त्यामुळेच जबरदस्त चढाओढ या मॅचमध्ये जरूर पाहायला मिळेल. प्रयत्नांची पूर्णपणे पराकाष्ठा दोन्ही संघांचे खेळाडू करतील यात ते मात्र शंका नाही. आणि दोन्ही दर्जेदार संघ आहेत. एका बाजूला स्वरा अँड जीत वॉरियर्स पारिवली आणि दुसऱ्या बाजूला DB स्पोर्ट्स कुरुंद. या सामन्याची नाणेफेक स्वरा अँड जीत वॉरियर्स पारिवली संघाच्या कॅप्टनने जिंकली आहे. प्रथम त्यांनी बॅटिंग स्वीकारली आहे. आणि पहा आता आपण तेच पाहतोय सातत्याने संघ टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेत आहेत. मागच्या मॅचमध्ये देखील आपण तेच पाहिलं होतं आणि प्रथम बॅटिंग करणारा संघ जिंकला देखील. फायनलमध्ये धडक दिली आहे MK रॉयल्सनं. या मॅचला आपण सुरुवात करतोय आणि सुरुवातीच्या 5 षटकांमध्ये या आपण ऐकूयात माझे सहकारी समालोचक वाईस ऑफ जून अंदुरकी समीर ठाकरे यांचा दमदार आवाज. धन्यवाद अजयजी गरज सर. सलामीची जोडी आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये साहिल आणि सचिन. तर गोलंदाजी करण्यासाठी विनीत आले पहिलं षटक घेऊन. एलिमिनेटर 1 आपण पाहतोय. पहिलाच बॉल आपण पाहिला तर व्हाईट बॉलनं सुरुवात केली. या ठिकाणी अवांतर धाव जोडली जाते स्कोरबोर्डवर. DB स्पोर्ट्स वर्सेस स्वरा अँड जीत वॉरियर्स या 2 संघादरम्यान रंगत असलेला हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जिंकणारा संघ क्वालिफायर 2 मध्ये आर्या फायटर्स सोबत खेळताना दिसेल. या दरम्यान आखूड टप्प्याचा बॉल हुक केलाय. चेंडूला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. कडक शॉट पाहायला मिळाला साहिलच्या बॅटमधून. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकत असताना 7 वर. खतर चेंडू देखील तितकासा चांगला नव्हता. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. यावेळी वेग भन्नाट आहे, इथे वेग भन्नाट आहे. अपील जोरदार. यस, फिंगर अप. भरपूर वेळ घेतल्यानंतर डिसिजन या ठिकाणी आपल्यापर्यंत पोहोचवला गेला आणि फलंदाजाला मात्र मैदान सोडावं लागतंय. षटकाराचं प्रति उत्तर दिलंय. या अगोदरच्या बॉलवर आपण पाहिलं तर थोडासा आखूड टप्प्याचा होता. त्यानंतर लेन थोडीशी पुढे पाहायला मिळाली आणि बाउन्स देखील खूप चांगला प्राप्त झाला होता विनीतला. अधिक उचली मुलं त्या ठिकाणी बॅटरला मात्र त्या चेंडूचा सामना करता आला नव्हता. आपण पहिला क्वालिफायर 1 ज्यामध्ये खूप मोठा विजय मिळवला. MK रॉयल संघाने रॉयल एंट्री केली फायनलमध्ये APL 2022च्या. स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रीमियर लीग. फार चांगली मेहनत सर्व समाज बांधवांनी घेतली. सुजल नवीन फलंदाज पाहायला मिळतोय. सुजलसाठी चेंडू भरपूर दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला विनीतच्या माध्यमातून. वाईट बॉल आलाय. आणखीन एक अमांतर धाव इथे जोडली जाते.
धावसंख्या 8 ओव्हर द विकेटने आलेत. इथे चांगली लाईन लेंथ पाहायला मिळते. आता लेंथ चांगली पकडली असंच म्हणावं लागेल. पहिला चेंडू बघत आता चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी करतोय, हार्ड लेंथवर गोलंदाजी करतोय विनीत. बॅटर सुजलला कुठेतरी फोर्स करण्यासाठी भाग पाडतोय. तो बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क साधण्यामध्ये यश आतापर्यंत तरी आलेलं नाहीये. या दरम्यान बॉल हवेमध्ये आहे, झेलची संधी नाकारता येणार नाही. क्षेत्ररक्षक सहजगत्या चेंडू खाली आले आणि झेल त्या ठिकाणी स्वीकारला. आणखीन एक फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय. लगातार आपण पाहिले तर चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी विनीत करत असताना दुसरी विकेट त्याने मिळवली आपल्या षटकामध्ये आतापर्यंत. थँक्यू डीजे. 2 विकेट्स अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्या ठिकाणी मिळवलेत. न्यू बॅटर अविनाश चौथ्या क्रमांकावर आलाय. फार लवकर यावं लागले अविनाशला, कारण लगातार आपण पाहिले तर चांगली गोलंदाजी केली जाते विनीतकडनं आणि विकेट्स वरती विकेट मिळवल्या जात आहेत. त्याचमुळे चौथ्या क्रमांकाच्या बॅटरला देखील अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये मैदानामध्ये यावं लागले. सचिन जाधव जो सलामीला आलाय तो मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे. एकही चेंडू त्यानं आतापर्यंत फेस केलेला नाहीये. विनीत तयार होते पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. कुठेतरी आता इथनं विकेट देखील वाचवाव्या लागतील, चांगल्या धावा देखील बनवाव्या लागतील. खरं तर विकेटचा चढता क्रमच आपल्याला पाहायला मिळालाय. सोपं नसतं नवीन येणाऱ्या बॅटरसाठी लगेचच आक्रमण करणं. यावेळी आणखीन एकदा आपण पाहिलं तर अपील जोरदार केली जाते. होय, अजून एक फलंदाज बाद होतोय. 3 खेळाडूंना पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाठवले परत. सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स. नाही, कदाचित आज ड्रीम 11 मध्ये विनीतला जर कोणी कॅप्टन केला असेल तर तो मात्र वर असेल आज भरपूर. अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने 3 विकेट्स मिळवलेत. सौरव न्यू बॅटर हा या संघातील प्रमुख मुख्य खेळाडू आहे, परंतु सौरवला तितकासा चांगला खेळ दाखवता आलेला नाहीये. विनीत तयार होतोय. यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू नव्हता, वॉजंट बॅड डिलिव्हरी, पण त्या ठिकाणी मात्र स्ट्रोक क्रिएट केला आणि चेंडूला फेकून दिलं सीमेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. चांगल्या चेंडूवर हा षटकार आलाय. धावसंख्या 14 धावा, म्हणजे धावा देखील खूप चांगल्या आल्या पहिल्या षटकामध्ये आणि 3 विकेट्स देखील आल्या. सर्व काही पाहायला मिळालं. सौरभ आता या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये जरूर त्याच्या ओनरला त्यांच्या पाठीराख्यानं आता सौरभकडनं अपेक्षा असतील की एखादी मॅच तरी चांगली घडावी सौरभसाठी, सौरभच्या बॅटमधनं धावा याव्या. कारण पूर्ण स्पर्धे लीग मॅचमध्ये आपण जर विचार केला तर जास्त धावा आल्या नाही आहेत, परंतु या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये त्याच्याकडनं अपेक्षा असतील. 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये टीम स्वरांजीत वॉरियर्स पारिवली नाणेफेकी जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला. धावा तर खूप चांगल्या लागल्यात स्कोरबोर्डवर आपण विचार केला तर, परंतु विकेट्स जे खातं आहे ना त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. विकेट्स भरपूर फास्ट जात आहेत, बॅटर येत आहेत, हजेरी लावण्याचे काम करत आहेत आणि जात आहेत. गोलंदाज दुसरं षटक या ठिकाणी सुरू करेल जीवन. जीवन देखील एक विकेट टेकर गोलंदाज आहे.
5-5 षटकांचे ज्यावेळी सामने असतात त्यावेळी तुम्हाला संयमी खेळ देखील करावा लागतो, विकेट तुम्हाला वाचवाव्या लागत असतात. पण तुम्ही 2 किंवा 3 ओव्हरचे सामने खेळत नाहीयेत, तुम्ही तर 5 षटकांचे सामने खेळतायत. एखाद दुसरी ओव्हर गेल्यानंतर शेवटी तुम्ही प्रहार करू शकता, अटॅक करू शकता. जीवन तयार होतोय लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं. जीवनचा हा चेंडू इथे सचिन जाधवसाठी सॉफ्ट हँड फक्त पुश केलं होतं, हलक्या हातानं त्या ठिकाणी पुश केलं होतं. स्ट्रोकला चेक केलं कारण पहिला चेंडू तो फेस करत होता. सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट केली गेली. धावफलक एका धावेच्या मदतीने आता पुढे सरकले 15वर. याच धावगतीने जर धावा बनत राहिल्या तर प्रोजेक्टेड स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय. जवळपास 70 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात जर याच धावगतीने धावा बनत राहिल्या तर 5 षटकांमध्ये. आणि त्या धावा कुठेतरी मी म्हणेल चांगल्या ठरू शकतात. ह्या वेळेला स्वरांजीत वॉरियर्सचं जे बॉलिंग युनिट आहे, खास करून प्रतीक जाधवचा तो फॉर्म आहे, त्या बॉलिंग युनिट समोर 70 धावा फार चांगल्या ठरू शकतात. परंतु तीच धावगती त्यांना सुरू ठेवावी लागेल जे पहिल्या षटकामध्ये आली आहे. यावेळी मात्र कंट्रोल स्ट्रोक पाहायला मिळाला, जास्त धोका पत्करला नव्हता, रिस्क घेतली नव्हती, एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली. कुठेतरी आता जरी सौरव देखील विचार करत असेल की एक मोठी इनिंग, एक माझ्या बॅटमधनं मोठी इनिंग यायला हवी, कारण आता संघाला खऱ्या अर्थानं गरज आहे. जिंकणारा संघ क्वालिफायर 2 मध्ये प्रवेश करेल, आर्या फायटर्स समोर म्हणजे अर्थातच सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल असंच म्हणूया. 16 धावा धावफलकावरती लागल्यात. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय जीवन, धावा थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु इथे अकुट टप्प्याचा बॉल होता, लाईन देखील लेग स्टिकच्या बाहेरची होती आणि त्याचा फायदा सचिन जाधवनं उचललाय. चेंडूला पाठवल्या सीमेच्या बाहेर, 4 धावेंसाठी चौकार. थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु इथे टप्प्याचा बॉल होता, लाईन देखील लेग स्टिकच्या बाहेरची होती आणि त्याचा फायदा करण्याचा प्रयत्न करतोय जीवन. धावा जीवन तयार, थांबवण्याचा प्रयत्न लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं. यावी फुल टॉस, पुन्हा एकदा तोच रिझल्ट येतोय, 4 धावेसाठी चौकार.
वर घेऊन चेंडूच्या लेंथ पर्यंत येऊन हा स्ट्रोक मात्र पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. षटकाराच्या साह्याने टीमची टोटल 35 धावा आणि इंडिव्हिज्युअली 20 या धावसंख्येवरती सचिन जाधव बॅटिंग करतोय. प्रत्येक मॅच मध्ये सचिनचा फॉर्म पाहायला मिळालाय, हॉट फॉर्म पाहायला मिळालाय या APL 2022 मध्ये सचिन जाधवचा. स्वराण जीत वॉरियर्ससाठी फार चांगलं कार्य केलंय. कोण विसरेल सुपर ओव्हरची ती मॅच. 19 धावा चेस डाऊन केल्या सुपर ओव्हर मध्ये ह्याच सचिन जाधवनं. आणि तो सचिन जाधव आता पुन्हा एकदा बरसतोय मैदानाच्या आतमध्ये. निश्चितच ह्याच दोघांनी त्या सुपर ओव्हर मध्ये धावा चेस केल्या होत्या. यावेळी क्विकर वन पाहायला मिळाला, थोडासा वेग पाहायला मिळाला. कारण आता योगेश धोंडेनं देखील ओळखलंय की स्पिन गोलंदाजी आता या विकेटवर चालणार नाहीये, कारण इव्हनिंग सेशन आहे. हवेचा ओघ देखील आपण पाहिलं तर फलंदाजांना साथ देते. त्यामुळे आता वेग कुठेतरी काढण्याचा प्रयत्न केला गेला गोलंदाज योगेश धोंडेच्या माध्यमातून. डॉट चेंडू आलाय. धावसंख्या स्थिर 35 वर तिसरं षटक इथून सुरू असताना एलिमिनेटर 1 आपण पाहतोय. तिसरा आणि चौथ्या क्रमांकावर जे दोन संघ होते पॉइंट्स टेबल मध्ये. यावेळी कव्हर ड्राईव्ह क्लासिकल स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चेंडू चाललाय त्या डीप मध्ये कव्हरला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. या ठिकाणी पहा बॅकअप साठी कोणीही नव्हतं. बॅकअप साठी जर कोणी एखादा क्षेत्ररक्षक असतं तर कदाचित वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. या ठिकाणी थ्रो देखील थोडासा रॉंग आला होता. सचिन जाधव स्वतःला बॅक करू शकले नव्हते त्या ठिकाणी. नाही, जवळपास सरेंडर देखील केलं होतं त्या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर. धावसंख्या 36 एका धावेच्या मदतीने स्कोर पाहायला मिळतोय. षटकार लागल्यानंतर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलाय. 5 बॉल मध्ये आतापर्यंत योगेश धोंडेच्या ओव्हर मध्ये 11 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. ओव्हर द विकेटनं सौरवसाठी आणखीन एक चांगला चेंडू फास्टर वन पाहायला मिळाला. बॉलर बॅक ड्राईव्ह केली. निश्चितच चांगली मिश्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाली. सुरुवातीला स्पिन इथे चालणार नाही असं समजल्यानंतर शेवटचे तिन्ही चेंडू फास्टर पाहायला मिळाले आणि त्यात यश मात्र योगेश धोंडेला जरूर आलं. धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा धावफलकावरती 12.00 ची सरासरी राखण्यामध्ये यश आलंय. निश्चितच 3 फलंदाज लवकर बाद झाले होते. एका भागीदारीची गरज होती आणि ती भागीदारी मात्र आता ह्या 2 बॅटरमध्ये पाहायला मिळाली. तब्बल 28 धावसंख्येची पार्टनरशिप या 2 फलंदाजांमध्ये आपण पाहतोय, ज्यामध्ये सचिन 9 चेंडूंचा सामना करत असताना 21 धावेचं त्याने योगदान दिले आणि सौरवनं 4 चेंडूंचा सामना करत असताना फक्त 7 धावेचं योगदान दिले. ड्रिंक्स ब्रेक आपण मैदानामध्ये पाहतोय. आर्या फायटर्स देखील अगदी जवळून सामना पाहते की कोणता संघ त्यांच्या अगेन्स्ट क्वालिफायर 2 अर्थात सेमी फायनल 2 मध्ये येणार आहे. या अगोदरच आपण पाहिला क्वालिफायर 1 सामना जिंकून फायनल मध्ये अगदी रॉयल एंट्री पाहायला मिळाली. अर्थातच MK रॉयल टीमची, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत महेश जाधव आणि कुणाल थुले. आणि निश्चितच आर्या फायटर जो संघ अजूनही आपण पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये रेसमध्ये आहे, त्याचे पुरस्कर्ते आहेत गौतम उबाळे. सध्या सामना सुरू आहे. स्वराण जीत वॉरियर्स त्याचे पुरस्कर्ते आहेत सतीश जाधव आणि अनिल गायकवाड आणि त्यांच्या विरुद्ध DB स्पोर्ट हा संघ आपण पाहतोय त्याचे पुरस्कर्ते आहेत सूरज थोरात. निश्चितच विराज स्पोर्ट्सला देखील आपण पाहिला. खरं तर त्यांचं आव्हान प्लेऑफच्या अगोदरच संपुष्टात आलं. उमेश सोनावणे यांचा तो संघ KC किंग, ॲडव्होकेट किरण चन्ने साहेब शेलार ग्रामपंचायतीचे सरपंच देखील आहेत, त्यांचा देखील संघ आपण या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहिला. त्या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यांच्याशिवाय ही स्पर्धा मात्र सक्सेसफुल होऊ शकली नसती जर त्यांनी हे संघ या फ्रँचायझी घेतल्या नसत्या. तर जीवनला कंटिन्यू ठेवलंय. जीवनच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिला 11 धावा आल्या होत्या तरी देखील कॅप्टनने त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट सचिन साठी. लो व फुल टॉस होता, चांगला स्ट्रोक आलाय. टायमिंग भरपूर चांगलं होतं. फटक्या मागे चेंडूला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. सचिन जाधवचा हा स्ट्रॉंग झोन आहे. आपण पाहिलं तर मिड विकेट, स्क्वेअर लेग
या क्षेत्रामध्ये तो फार चांगली बॅटिंग करतोय. षटकार आला आणि धावसंख्या 6 धावेच्या मदतीने आता पुढे सरकले फलकावर 42. स्विंग अँड मिस. ऑन साईडला आपण पाहिलं तर स्विंग करायचं होतं, चेंडू पडल्यानंतर हलकासा खाली राहिला आणि जीवनच्या गोलंदाजीमध्ये हे फार पाहायला मिळालं. त्याचे चेंडू पडल्यानंतर थोडेसे डीप राहतात, खाली राहतात. निश्चितच अँगल देखील कोण तयार करून आत देखील येतात उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी. यावेळी देखील बॅट आणि बॉलमध्ये प्रॉपर संपर्क झाला नाहीये. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतोय सचिन जाधव. आता त्याला ठाऊक आहे की वेळ आता कमी आहे, जास्त धावा जोडायच्या आहेत, त्यामुळं आता सिंगल्स आणि डबल्स बनवून चालणार नाहीयेत, तर चौकार आणि षटकारांची गरज आहे चांगली टोटल सेट करण्यासाठी. धावसंख्या धावफलकावर 43. जीवन सालवी. फील्ड प्लेसमेंटचा आपण विचार केला तर 2 अगदी समोर फिल्डर पाहायला मिळतात, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ. आणि यष्टांच्या मागे आपण पाहिलं तर शॉर्ट थर्डमॅन आणि एक शॉर्ट फाईन लेग. यावेळेचा चेंडू सोडून दिलाय. चांगली लाईन पाहायला मिळाली, अगदी लाईनच्या आत चेंडू पाहायला मिळाला होता सौरव साठी. निश्चितच चांगलं उत्तर देता आलं नाहीये त्या ठिकाणी. सौरव मात्र फार स्ट्रगल करतोय. सलग 3 चेंडू आता तो डॉट खेळलाय, जरूर त्याच्यावरती देखील दबाव असणार आहे. षटकारानं त्याने आपल्या डावाला सुरुवात केली होती, परंतु डॉट चेंडू देखील भरपूर तो खेळताना दिसलाय. यावेळी काय घडलं, शफल झाले होते, हे फार निश्चितच डॉट चेंडू यांना दबाव वाढवणार आहेत टीम स्वरांजित वॉरियर्स वरती. पुन्हा एकदा आपण पाहिला अजयची करत चेंडू थोडासा खाली राहिला पडल्यानंतर, काही इंच अजून खाली राहिला असतं तर कदाचित बेल्स घेऊन गेला असता. विकेटचा फायदा होतोय जीवनच्या गोलंदाजीचा आपण विचार केला तर. एखादा स्पॉट त्याला असा मिळालाय की तिथेच तो पिचिंग करतोय, तिथून चेंडू थोडेसे खाली राहतात. गोलंदाजीची हाईट देखील थोडीशी कमीच आहे आपण जर विचार केला तर, त्यामुळे बॅटर बाउन्स एक्सपेक्ट करतात, तो बाउन्स येत नाही. या दरम्यान नो बॉल आलाय, बीमर नो बॉल. झेल स्वीकारले जरूर विनीतनं, परंतु हाईट फॅक्टर नो चेंडू असल्यामुळे सौरव त्या ठिकाणी बचावला गेलाय. 1+1 2 धावा त्या ठिकाणी आपण जोडतोय आणि या पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फार कमी बीमर पाहायला मिळालेत या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर. आय थिंक पहिला बीमर आहे की काय. 45 धावा टार्गेट मोठं सेट करायचंय, त्याच्यासाठी हा चेंडू जरूर मी म्हणेल कुठेतरी आता आपल्या बाजूने झुकवण्यासाठी आला होता सौरवला. त्याही चेंडूचा फायदा उचलता आलेला नाहीये, परंतु आता फ्री हिटवर सचिन जाधवकडे काय उत्तर आहे. फ्री हिटचा बॉल अर्थातच बॅटर फ्री माइंडेड स्ट्रोक खेळत असतात, परंतु इथे यॉर्कर लेन पाहायला मिळाली. 1 धावेपेक्षा जास्त मिळणार नाहीये, चांगली लेंथ होती. षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळते धावफलकावरती 46 धावा. शेवटचं षटक या ठिकाणी गोलंदाज महेश आला घेऊन. महेश एक परफेक्ट अष्टपैलू क्रिकेटर आहे
डीबी स्पोर्ट संघाचा आपण विचार केला तर बॅटिंगमध्ये देखील फार चांगलं कार्य राहिलं त्याचं. या दरम्यान महेशचा हा बॉल ओव्हर पिचवर घेऊन लॉफ्टेड ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. चेंडू वाईड इश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जातोय 4 धावेसाठी चौकार. सचिन नाव फार झळकलंय ह्या स्पर्धेमध्ये. मग आर्या फायटरचा सचिन असो किंवा स्वरांजीत वॉरियरचा सचिन असो, आणि तसंही सचिन नाव आणि क्रिकेट एक वेगळंच नातं आहे. क्रिकेटचा देव अर्थातच मास्टर ब्लास्टर सर सचिन तेंडुलकर. पूर्ण जगामध्ये कोण विसरेल हा चेहरा आणि हे नाव. ओव्हर द विकेट महेश. फुल टॉस बॉल होता, बॅटची एज लागली, लीडिंग एज, बॉल हवेमध्ये. वॉट अ कॅच. निमेशनं अफलातून झेल तिथे पकडलाय. जवळजवळ लॉंग ऑनला उभे होते, मिड ऑन पर्यंतचं अंतर कापलं आणि ती झेल स्वीकारली आणि फलंदाज सचिनला मात्र बाद व्हावं लागतंय. बॉल हवेमध्ये. व्हॉट अ कॅच. राईट आर्म राऊंड विकेट न प्रतीक जाधव साठी. महेशचा हा बॉल वेगवान होता, तेज तर्रार पाहायला मिळाला. कांद्याचा वापर केला होता त्या ठिकाणी. धावसंख्या मात्र स्थिर धावफलकावरती 51. महेश तयार होतोय राईट आर्म राऊंड विकेट ना. यावी आणखीन एक यॉर्कर लेनचा बॉल इथे मात्र परफेक्ट अगदी यष्ट्यांच्या समोर सापडलाय. लेग बीपर विकेट. प्रतीक देखील बाद होतोय. प्रतीक जाधव देखील इथे निराश करत असताना. सौरव खरं तर सुरुवात फार चांगली मिळाली होती, तर जर या ओव्हरचा विचार केला तर पूर्णपणे नॉन स्ट्रायकिंग एंडलाच तो उभा राहिलाय. 7 चेंडूंचा त्यानं सामना केला आणि 8 धावेंचं योगदान त्याने दिलंय. खरं तर पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता. असं वाटलं होतं की या मॅच मध्ये, महत्वाच्या मॅच मध्ये कुठेतरी एक मोठा रोल जरूर प्ले करणार आहे, परंतु गोलंदाजाने जरूर त्याला याही मॅच मध्ये थांबवलं. सचिन जाधवची बॅट अक्षरशः याही मॅच मध्ये चमकली म्हणावी लागेल. ज्या प्रकारे बॅटिंग त्यांनी केली, चौकार षटकार त्याने मारले. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. कोण आहे? रोहित. बोल तयार होतोय महेश. चांगली गोलंदाजी राहिली आहे महेशची. दोन विकेट आतापर्यंत भेटलेत. यावेळी पूल करायचं होतं, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क साधता आला नाहीये. चेंडू येण्या अगोदरच बॅट फिरली होती त्या ठिकाणी बॅटर रोहितची. स्ट्रायकिंग एंडला आता बॅटर सौरभ असेल. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने 52 वरती.
शेवटचा बॉल आहे. धावसंख्या 52 पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर सौरभ आहे. खरं तर स्वरांजीत वॉरियर्स जरूर करत असेल की एखादा मोठा फटका, आणि डीबी स्पोर्ट्स चा संघ नायक या ठिकाणी जरूर विचार करत असेल की यावेळी सिंगल किंवा डॉट, सिंगल आली जरी हरकत नाहीये, परंतु मोठा फटका नको यायला हवा, असंच जरूर विचार करत असेल. फील्ड प्लेसमेंट मध्ये चेंजेस केले जातात. महेश अजूनही बदल करतोय फिल्डिंग मध्ये. गोलंदाज तयार होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट न महेशचा हा बॉल त्या चेंडूला मात्र फेकून दिलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. षटकाराच्या सहाय्याने आपल्याला पाहायला मिळते 58. टार्गेट असेल 59 धावसंख्येचं सेमी फायनल 2 मध्ये पोहोचण्यासाठी.
तर टार्गेट या ठिकाणी सेट केलंय. सेमीफायनल सेकंड अर्थातच दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी 59 धावसंख्येचं स्वरांजित वॉरियर्सनं डीबी स्पोर्ट्स समोर, आणि ज्यावेळी या टार्गेटला चेस डाऊन करण्याची सुरुवात होईल अर्थातच त्या चेसिंग केल्या जातील की वाचवल्या जातील याचं धावतं वर्णन आपण ऐकणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्समधून अजय जिगरत सरांच्या आवाजामध्ये. धन्यवाद समीर ठाकरे. एलिमिनेटर जो जीतेगा वो दूसरे क्वालिफायर में और जो हारेगा वो टूर्नामेंट के बाहर. पहली गेंद हल्के हाथों से टर्न किया है, मात्र दिशा दिखाई है और गैप में खेलने में कामयाब रहे वहाँ पर बल्लेबाज. 2 रन मिलेंगे. हालांकि अच्छा एफर्ट फील्डर का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में. महेश ने खाता खोला है 2 रनों से. उनके साथ कुणाल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. 59 रनों का टारगेट डीबी स्पोर्ट्स कुरुन टीम के सामने ये मुकाबला जीतने के लिए और अपनी चुनौती एपीएल सीजन 3 में बरकरार रखने के लिए. अच्छा टारगेट है और बड़ा मैच है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से बहुत अच्छा टारगेट. इस बार बढ़िया शॉट ओवर द टॉप ऑफ मिड ऑन. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. बिल्कुल ओवर पिच गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया. मिड ऑन सर्कल के अंदर था, सचिन के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे. और ये एक तरह से हम देखें तो ताकत कही जा सकती है बल्लेबाज महेश की. और महेश ने भी अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा की है अपने टीम के लिए. सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हैं और काफ़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. यहाँ पर तेज तर्रार शुरुआत यदि वे देते हैं अपनी टीम को तो निश्चित रूप से जो 59 रनों का टारगेट है उसको चेस करने में काफ़ी सहायता हो सकती है उनके आने वाले बल्लेबाजों के लिए. कुणाल भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और प्रतीक जाधव ने गेंदबाजी की शुरुआत की है जो कि काफ़ी सफल बॉलर रहे हैं जहाँ तक स्वरांजित वॉरियर्स का सवाल है. 7 विकेटें उन्होंने चटकाई है इस टूर्नामेंट में अभी तक. अपील ज़रूर हो रही है लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट और फील्डर ने हालांकि अपने आप को झोंक दिया था. डायरेक्ट हिट करना चाहते थे बंटी लेकिन निशाना चूक गया और सिंगल आखिरकार वहाँ पर पूरा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के. आवश्यक रन रेट लगभग 12 के करीब है पारी की शुरुआत से. और जैसा कि सभी जानते हैं कि खवाड़ के इस क्रिकेट ग्राउंड पर रन्स बनते हैं, लेकिन जब नॉकआउट मैचेस की बात होती है तो नॉकआउट मैचेस में एक अलग तरीके का दबाव भी रहता है. थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, क्या किनारा लगा था, यह देखने वाली बात थी वहां पर. हालांकि रन नहीं मिला है इस गेंद पर. इसके बाद जो नॉकआउट मैच रहेगा क्वालिफायर नंबर 2 वो 4-4 ओवर का मैच रहेगा और 4 ओवर्स के लिए 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना कंपलसरी होगा. तो शेड्यूल में थोड़ा सा ज़रूर चेंज किया जाएगा क्योंकि वक्त की कमी है. इस बार पुल कर दिया है गेंद हवा में. फील्डर बहुत दूर से प्रयासरत. बढ़िया कोशिश, बहुत अच्छा एफर्ट था लेकिन कैच ड्रॉप और आखिरकार गेंद भी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर. मिलेंगे 4 रन क्योंकि वक्त की कमी है. इस बार पुल कर दिया है गेंद हवा में. डीजे फील्डर बहुत दूर से प्रयासरत. बढ़िया कोशिश, बहुत अच्छा एफर्ट था लेकिन कैच ड्रॉप और आखिरकार गेंद भी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर. जीवन दान मिला है कुणाल को. बहुत मुश्किल अवसर था लेकिन तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की. जिस तरह से प्रयास किया था उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ तेज गति से भागते हुए काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के नज़दीक जाकर कैच लपकने का प्रयास किया था और पहुंच भी गए थे. गेंद हाथ में भी गिरी थी लेकिन इतने तेज़ गति से आप दौड़ते हो तो गेंद को हाथ में रखना ऐसे मोशन में बहुत मुश्किल होता है. 4 रनों से खाता खुला है कुणाल का. टीम का स्कोर 11. फील्डिंग में हल्का सा बदलाव चाहते हैं इस समय कप्तान. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है. सामने खेला है, सुरक्षित स्ट्रोक, 1 बाउंस चौका.
मिले। अंतिम गेंद पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खड़े खड़े खेला था और टाइमिंग देखते ही बन रही थी उस स्ट्रोक में। अच्छा ताकत का भी इस्तेमाल किया था कुणाल ने। बैक टू बैक चौके कुणाल के बल्ले से। 8 पर बैटिंग करते हुए कुणाल, 7 पर खेल रहे महेश और बहुत ही उम्दा शुरुआत। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए डीबी स्पोर्ट्स कुरुंद को। डीबी स्पोर्ट्स कुरुंद और स्वरायणजीत वॉरियर्स के बीच में ये बड़ी भिड़ंत। आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीमियर लीग 2022। परसों इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया था। पहले दिन 6 मैचेस हमने देखे, उसके बाद दूसरे दिन भी कल 6 मुकाबले और आज सुपर संडे अंतिम दिन है। पहला क्वालिफायर मुकाबला इस मैच से पहले हमने देखा जिसको एमके रॉयल्स ने जीता और वाकई में जैसे समीर ने कहा कि रॉयल एंट्री उनकी रही फाइनल में। अब देखना है कि उनके सामने चुनौती किस टीम की रहती है। उसमें 3 टीमें अब दौड़ में हैं। 2 टीमें इस समय बीच मैदान में खेल रही है और तीसरी टीम अर्थात आर्या फाइटर्स। और इस मैच की विजेता टीम को अगले मैच में आर्या फाइटर्स के विरुद्ध खेलना है नॉकआउट मैच, जो कि दूसरा क्वालिफायर रहेगा और आप कह सकते हो कि सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। नेवर लेकर सचिन यादव, बढ़िया रहा है उनके लिए ये टूर्नामेंट। खड़े खड़े लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। लंबे ऊंचे कद के हैं महेश और अपनी पहुंच का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपनी बल्लेबाजी में। सामने कुछ ज़्यादा ही मजबूती के साथ खेलते हैं और इसीलिए अब लॉन्ग ऑन पर उनके लिए खिलाड़ी रखा गया है। लेकिन ना सिर्फ सामने खेलते हैं बल्कि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी ऑन साइड में काफ़ी बड़े प्रहार करते हैं और उनको जल्दी आउट नहीं किया जाएगा तो फिर मुश्किल हो सकता है इस मैच को जीतना स्वरायणजीत के लिए। और पुल करना चाहते थे इस बार कुणाल, गेंद शरीर से टकराई, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत लेकिन निशाना चूकता हुआ सचिन का और आखिरकार एक जोखिम भरा रन वहाँ पर पूरा किया गया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। इस मैच का टॉस स्वरायणजीत वॉरियर्स के कैप्टन ने जीता था। पहले बल्लेबाजी चुनी, शुरुआत खराब रही थी, 8 पर 3 विकेट गिरे थे लेकिन उसके बाद बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिली सचिन यादव और सौरव अड़कमोल के बीच में। हालांकि सौरव तो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे लेकिन अंतिम गेंद पर सौरव ने छक्का जड़ा। 2 छक्के उनके बैट से निकले और कुल मिलाकर 14 पर नाबाद रहे। जोरदार अपील और इस बार आउट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, फुल लेंथ गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है वहां पर बैटर महेश को। विकेट का पतन। दलितांचा राजा नए बल्लेबाज राकेश मैदान में पहुंचे हैं। महेश अच्छा खेल रहे थे लेकिन थोड़ी फुल लेंथ गेंद थी जिसको अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा उन्होंने। गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ थोड़ी अंदर की तरफ भी आई थी और पैर पर टकराई। सचिन यादव बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए पूरे टूर्नामेंट में। इस मैच में भी हम देखें तो उन्होंने 33 रन बनाए और उन्हीं की पारी की बदौलत 58 तक पहुंची है टीम। अगली गेंद राकेश के लिए, इस बार हुक कर दिया गेंद को, बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते थे, लेकिन फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश की। इस बार बेहतर पोजीशन में आए बिना ही शॉट खेलने का प्रयास, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में सचिन यादव की। बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन सचिन यादव का इस पूरे टूर्नामेंट में। हम देखें तो 150 से भी अधिक रन्स उन्होंने बनाए हैं, और कुल मिलाकर 5 विकेटें भी चटकाई है अपनी टीम के लिए। तो ये सचिन यादव भी छाए हुए हैं स्वराज जीत वॉरियर्स की ओर से। दूसरी तरफ हम देखें तो आर्या फाइटर्स के जो सचिन यादव है वो भी छाए हुए हैं। उन्होंने भी 13 विकेटें लिए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेटें इस टूर्नामेंट में उनके खाते में है, और 50 से अधिक रन्स भी बनाए हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है खिलाड़ियों के बीच में APL सीज़न 3 में। गेंदबाजों का जहाँ तक सवाल है, जिन गेंदबाजों ने प्रभावित किया है उसमें महेश बाम्बू का भी जिक्र किया जा सकता है। 8 विकेटें उनके खाते में हैं। 8 विकेटें भागेश ने भी चटकाई है। अमित के खाते में भी 8 विकेटें हैं। जीवन ने 7 विकेटें चटकाई थी इस मैच से पहले। इस मैच में हालांकि जीवन को सफलता नहीं मिली। मज़ा आएगा मैच में, क्योंकि 2 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं। स्कोर हुआ है 23 रन, और 36 रनों की ज़रूरत है, और इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल बचेगा। नए बैट्समैन विनीत भोईर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं विनीत, और ज़्यादातर ऑलराउंडर्स है सभी टीमों में हम देखें तो, क्योंकि चुन चुन के खिलाड़ी लिए गए हैं। ऑक्शन हुआ था इस टूर्नामेंट से पहले, और ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदा गया है। बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, निहायत ही खूबसूरत, कवर्स के ऊपर से जड़ दिया है चौका। बहुत ही दिलकश ड्राइव, थोड़ी जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, और थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया वहां पर नए बैटर विनीत ने। चौके के साथ अपना रन बनाने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अच्छी स्थिति में है DB स्पोर्ट्स कुरुन टीम। रन संख्या 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस एलिमिनेटर में। नॉकआउट मैच है, और कौन नॉकआउट पंच किसको देगा ये देखने वाली बात है। 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। समय का ख्याल रखना है प्लीज, और फील्ड तुरंत सजाना है। आवश्यक रन रेट अब 11.33 रन प्रति ओवर का, और जिस तरह की बल्लेबाजी है DB स्पोर्ट्स कुरुन के पास, उसको देखते हुए ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा जब हमें लगता है तभी कई बार विकेटें गिर जाती है। और यहाँ पर देखिए, एक टाइट ओवर भी बल्लेबाजों पर काफ़ी दबाव बना सकता है, और फिर जीत का जो मौका है वो बन सकता है स्वराज जीत वॉरियर्स के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा ओवर यदि आता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, तो उनका काम काफ़ी आसान हो सकता है। बढ़िया स्थिति में बना हुआ ये मैच। स्कोर 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 32 रन चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, बंटी को आक्रमण पर लाया गया है। बंटी ने भी कुछ मैचेस में काफ़ी प्रभावशाली बॉलिंग की है। रफ्तार है उनके पास, रफ्तार के सौदागर हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चतुराई के साथ गेंदबाजी करने की ज़रूरत। महेश और राकेश आउट हो चुके हैं। कुणाल 9 पर बैटिंग करते हुए। विनीत ने चौके से अपना खाता खोला है। दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, खासतौर पर ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन लिया गया है गेंदबाज द्वारा। सामने खेला है, बॉलर रोक नहीं पाए। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। तो पहली गेंद पर सिंगल इस ओवर में। अब 17 गेंदों में 31 रन चाहिए। कश्मकश भरा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। काफ़ी रोमांचक मैचेस हमने देखे हैं। एक मुकाबला टाई भी हुआ था।
यहाँ पर विकेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे ख्याल से स्वरायणजीत वॉरियर्स के लिए। विकेट यदि गेंदबाज निकालते रहेंगे तो ज़रूर उनका मौका बन सकता है। विनीत के पास स्ट्राइक इस समय। जोरदार अपील कॉट बिहाइंड की, अंपायर की सहमति नहीं मिली है। बहुत दूर से छेड़खानी करने का प्रयास किया था, जोरदार प्रहार करना चाहते थे गेंद पर बल्लेबाज विनीत। विकेट कीपर ने जोरदार अपील की, गेंदबाज की भी अपील काफी जोरदार थी, स्ट्रांग अपील थी। अंपायर पर दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। वहां पर सूर्यकांत मोरे एक सीनियर अंपायर है भिवंडी क्रिकेट में। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में गोकुल पाटिल है। अच्छी नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में। अब 16 गेंदों में 31 रन चाहिए। शायद बल्लेबाज बता रहे कि कहीं ना कहीं ग्रिप की आवाज़ थी। अंपायर बड़े गौर से देखते हैं। सही फैसला। शॉट ऑफ लेंथ इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, खींचा है ऑन साइड में। शानदार प्रहार, 6 रन। गेंदबाज काफी निराश वहां पर। एक तो शॉर्ट पिच गेंद की उन्होंने, और उसका पूरा फायदा उठाया है। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ लिया था बैट्समैन ने। विनीत के बल्ले से ये खूबसूरत छक्का। हालांकि डिप में खिलाड़ी भी थे, थोड़ा रिस्की स्ट्रोक था, लेकिन विनीत को पता है कि जोखिम उठाएंगे तो फायदा भी हो सकता है, और फायदा होता हुआ उनकी टीम को। रन संख्या 34। अब 25 रन और चाहिए, 15 गेंदें शेष। ये फिर से उड़ाया है, गगन भेदी स्ट्रोक, एक और छक्का। 2 और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस समय विनीत भोईर, और अपनी टीम को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर जा रहे हैं। रन संख्या 40 पर पहुंच चुकी है, और अब जीत कहीं ना कहीं नजदीक नजर आ रही है। 19 रन मात्र चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। इसी की मैं बात कर रहा था कि एक बड़ा ओवर यहाँ पर काम काफ़ी आसान बना सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, और उसी तरह का ये बड़ा ओवर साबित हो रहा है। पहली 2 गेंदें अच्छी रही थी बंटी की, 1 ही रन दिया था, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार शॉट्स। मिड विकेट की दिशा में ज़्यादा प्रहार कर रहे हैं। फिर से हवाई फायर करने का प्रयास, ऊपरी किनारा और सॉफ्ट डिसमिसल। शॉट फाइन लेग पर कोई गलती नहीं। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज बंटी की, विकेट झटक लिया है उन्होंने, और अब कहानी में एक और रोचकता। फिर से हवाई फायर करने का प्रयास, ऊपरी किनारा और सॉफ्ट डिसमिसल। शॉट फाइन लेग पर कोई गलती। रोचकता बरकरार मैच में। 19 रन चाहिए, 13 गेंदें शेष है। वैसे गेंद जो है, गेंदों और रनों के बीच में जो है वो ज़्यादा फासला नहीं है, 6 का फासला है, और बल्लेबाजों को पता है कि उसको कैसे कम करना है। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और गेंदबाज भी यहाँ पर ज़रूर कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी स्वरायणजीत वॉरियर्स के गेंदबाजों को यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी हम देखें तो थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आता है डीबी स्पोर्ट्स कुरुन का। 3 खिलाड़ी केवल आउट हुए हैं। अच्छी बैटिंग की आउट होने से पहले वहाँ पर विनीत ने अपनी टीम के लिए 2 छक्के लगाए, 1 चौका जड़ा, और कुल मिलाकर 16 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं। नए बल्लेबाज राहुल आहिरे, मैच विनर है राहुल आहिरे, लेकिन पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। हालांकि 80 से भी ज़्यादा रन्स, 84 रन्स उनके खाते में है इस टूर्नामेंट में वैसे देखा जाए तो, यानी कि अच्छा फॉर्म दिखाया है राहुल आहिरे ने। कुछ मैच विनिंग इनिंग्स भी उन्होंने खेली है। उनके लिए काम उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अलग प्रकार का दबाव जब आप नॉकआउट मैच खेलते हो। पटकी हुई गेंद, देखा पर का जाने दिया, और ये वाइड है। एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास बंटी का। 1-1 रन बेशकीमती, यहाँ पर 1-1 रन बचाने की चुनौती है स्वरायणजीत वॉरियर्स के सामने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच चुका है 41 पर।
और 18 रन चाहिए, 13 गेंदें शेष। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ है, इस बार पुल किया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है। शानदार छक्का। राहुल के लिए ये बिल्कुल एक तरह से तोहफा था, मैं समझता हूं। भले ही वो अभी अभी क्रीज पर आए हैं, लेकिन इतनी हाफ ट्रैकर गेंद आप करोगे, छोटी गेंद करोगे तो फिर बचने का मौका नहीं है आपके पास। छोटी गेंद खोटी गेंद है। वैसे भी यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदों पर ज्यादा बड़े प्रहार किए बल्लेबाजों ने। रन संख्या 47, मात्र 12 रन चाहिए, 12 गेंदें शेष। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और आर्या फाइटर्स के बीच में, जो कि सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा एक तरह से, सेकंड क्वालिफायर। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि महेश यादव एंड कुणाल तुलेफेम टीम एमके रॉयल्स फाइनल में पहुंच चुकी है और अब उनके सामने किस टीम की चुनौती रहेगी ये देखने वाली बात है इस APL सीजन 3 में। इस साल यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं टीमों के नाम भी काफ़ी हद तक बदले गए हैं और क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर्स जो है वो बदले गए हैं। किरण चन्ने साहब तो अक्सर एक ओनर के रूप में रहते ही है, एडवोकेट किरण चन्ने साहब। उमेश सोनावणे साहब भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट में। सूरज थोरात जो खुद अच्छे क्रिकेटर भी है। सतीश जाधव, अनिल गायकवाड़, गौतम उबाले साहब को इस सीज़न में हम देख रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट भी है और उनकी टीम आर्या फाइटर एक्शन में इस टूर्नामेंट में रही है। अच्छा खेल भी पेश किया, लेकिन पहले क्वालिफायर में उनकी टीम हारी। फिर से मौका मिलेगा। प्रतीकाय है, बढ़िया शॉट, जोरदार प्रहार, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, एक और छक्का। काफी खुश खेमा नजर आता हुआ इस समय डीबी स्पोर्ट्स कुरुन का। इस सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा भी पार किया डीबी स्पोर्ट्स ने। कुल रन संख्या 53 और अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है डीबी स्पोर्ट्स कुरुन। मात्र 6 रन चाहिए, 11 गेंदें शेष। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक कुणाल के बल्ले से, आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को उड़ाया था। ज्यादातर रन इस पारी में हम देखें तो चौकों और छक्कों में बने हैं। कुल मिलाकर 4 चौके बल्लेबाजों ने लगाए हैं और 5 छक्के। 59 रनों का टारगेट, और वो टारगेट अब काफी छोटा लगने लगा है। प्रतीक जाधव के लिए जरूर अच्छा टूर्नामेंट घटा, अच्छी गेंदबाजी और कुछ मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी भी की उन्होंने। लेकिन ओवरऑल जो टीम एफर्ट की हम बात करते हैं, वो टीम एफर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नदारद रहा इस मैच में स्वरायणजीत वॉरियर्स का। बल्लेबाजी में भी शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज ज़्यादा दमखम नहीं दिखा पाए थे और 3 विकेट पहले ही ओवर में गिरे थे। उसके बाद हालांकि सचिन यादव ने अच्छी बैटिंग की। 6 रन चाहिए, गेंद हवा में और गेंद चली गई है मैदान के बाहर। 6 रन और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है डीबी स्पोर्ट्स कुरुन ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सूरज थोरात फेम टीम डीबी स्पोर्ट्स कुरुन। तो अब अगला मुकाबला डीबी स्पोर्ट्स कुरुन और आर्या फाइटर्स के बीच में, एक और नॉकआउट मैच जो कि 4-4 ओवर का रहेगा। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत टॉस के लिए आना है।